हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला समय 30 मई से लेके आने वाला समय वरदान साबित होने वाला है। क्यों वरदान साबित होगा, क्या इसके पीछे ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव मिलेगा, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की, उस बुध की जो कि हमारे वाणी का भी आधिपत्य रखते हैं, हमारे बुद्धि का, व्यापार का, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से हों, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों, आप सेल्स में हों, मार्केटिंग में हों, या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, हर एक काम में बुध का प्रभाव। क्योंकि बुध बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यापार के द्वारा हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ऐसे बुध अब अपना एक परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये परिवर्तन एक कह सकते हैं कि बुध के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ है। बुध अब स्वयं की राशि मिथुन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इनकी खुद की ही ये राशि है। जब खुद की राशि पर बुध आएंगे तो अपने आप में बुध के जो प्रभाव हैं बहुत श्रेष्ठता के साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी जो कि कई ग्रह स्थितियाँ और भी विशेष रूप से बनने जा रही हैं धीरे धीरे, जिनका भी प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि बुध का मिथुन राशि में गोचर काल, जो कि बुध 29 मई को ही मिथुन राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, पर इनका जो प्रभाव है अब आगे जो देखने को मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखें तो बुध आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। हर एक व्यक्ति के लिए हर एक ग्रह महत्व रखता है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। बुध का क्या महत्व है? बुध आपके एक एक दिन का आधिपत्य रख रहे हैं, एक एक क्षण का आधिपत्य इनके पास है, क्योंकि ये आपके आयु का भी आधिपत्य रखते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आपके आय का, पैसे का, फाइनेंस का आधिपत्य रखते हैं। इसीलिए बुध के परिवर्तन से आपके जीवन में कई क्षेत्रों में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। क्या बदलाव आएगा, आइए जान लेते हैं। देखें तो बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के संयोग बनाएगा। अचानक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जहां से आप धन कमा पाएंगे, धन लाभ हो पाएगा। और यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी आपको कि अपॉर्चुनिटी तो मिलनी है, पर यहाँ पर अचानक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको पहले से ही तैयार रहना होगा, व्यवस्था करके रखनी होगी हर चीज़ से। अब समझिए कि किसी व्यक्ति के सामने भगवान आके खड़े हो जाए और बोले कि क्या वरदान चाहिए, और यदि व्यक्ति के जीवन में निश्चित नहीं है, लक्ष्य एक तय नहीं है, तो भगवान आ गए, अब क्या मांगे ये समझ में नहीं आ रहा। तो वो वाली चीज़ें हैं कि आपको अवसर तो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, पर उस अवसर में क्या आपको करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अवसर आपको यदि प्राप्त होता है तो आपको हर एक तरह से तैयार रहना चाहिए। अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे, अचानक कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और जीवन में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपको सहयोग करेंगे और इनके सहयोग से आपको कुछ विशेष मौके मिलेंगे। बुध का ये गोचर काल उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो आप रिसर्चर हों या आप आम आदमी हैं। और हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में जानना चाहता, समझना चाहता, उसके बारे में रिसर्च करना चाहता है।
हो सकता है कि आप रिसर्च कर रहे हो कि मुझे अपने लाइफ में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे फाइनेंशियली बहुत गेन देखने को मिले, या मुझे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, या कुछ भी आपका विषय हो सकता है, किसी विषय में आप रिसर्च कर रहे हो। तो आपका ये जो रिसर्च है, आपकी जो खोज है, वो अब पूरी होने जा रही है और इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है कि जिस समय आप किसी विषय में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। और अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में पता नहीं था स्टार्टिंग में कि क्या दवाई इसकी है, तो रिसर्च किया गया, जाना गया, समझा गया, खोज किया गया। तो वही बात है कि किसी विषय में भी आपका रिसर्च हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समय। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि हमें गुप्त धन प्राप्त हो, या ऐसे काम लोग करते हैं जहां अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, चाहे वो लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, व्यापार हो, कई बार इसमें जॉब भी आ जाता है। तो ऐसे काम जहां पर अचानक धन लाभ के अवसर हैं, ऐसे काम में अब जैसे हम कहें व्यापारी यदि आप हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि व्यापार कई बार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है अचानक। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। यदि आपकी पर्सनल कुंडली और अन्य ग्रह स्थितियां साथ दे रही हैं तो समझिए कि ये बहुत अच्छा है। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, कई बार हम सोचते हैं ना कि अब जैसे हम वीडियो अभी आप देख रहे हैं और वीडियो में आप सुन रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा, अच्छा बुरा जो भी आप सुन रहे हैं, ठीक है। पर वो चीज़ें कई बार घटित होती हैं, कई बार नहीं घटित होते। जब घटित होती हैं तो हमें लगता है कि अरे बिल्कुल ठीक है, पर कई बार जब घटित नहीं होती तो हमको लगता है कि अरे ये जो वीडियो में बताया गया वो सही नहीं था। यही कारण होता है, इसीलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में गृह स्थितियों के बारे में, क्या कारण है इसके पीछे, ये भी बताने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट में भी इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पर्सनल कुंडली देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब समझिए कि हम बात कर रहे हैं जैसे बुध की। गोचर में तो बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, स्वयं की राशि पर ही आ रहे हैं, और पता चला कि आपकी कुंडली में बुध नीच चुके हैं, पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में, ऐसी स्थिति में है जहां वो अच्छे नहीं बुरे रिजल्ट देने वाले। तो बुध गोचर में बहुत अच्छे हो गए पर पर्सनल कुंडली में बहुत खराब स्थिति में। फिर पता चला कि जो दशा वगैरह चल रही वो भी अच्छी नहीं है, और जिस विषय में आप, जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ग्रह भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में मात्र गोचर अकेले क्या कर लेगा। अभी समझें कि 4 व्हीलर कार है, तो यदि 4 व्हीलर कार के 3 पहिए खराब हों और खाली एक पहिया अच्छा हो तो क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। हाँ, ये होगा कि एक पहिया तो ठीक है, तो उतना उसका खर्चा बच जाएगा। तो गोचर अच्छा है तो थोड़ा बहुत कुछ लाभ मिल सकता है शायद, पर कोई विशेष रूप से नहीं। फिर हमें क्या लगेगा कि हमने जो वीडियो में सुना था, अरे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए बेहद जरूरी होता है हमेशा कि हर एक स्थिति को जानना, समझना। और जब आप राशि फल जानना चाहते हैं तो मात्र राशि फल मत जानिए, उसके पीछे कारण जानिए, उसके क्यों ऐसा हो रहा है, और पर्सनल कुंडली को जानिए, समझिए। थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सब बातों को समझना। इसके अलावा देखें तो बुध का एक गोचर काल आपके जीवन में ऐसे लोगों के लिए जिनका काम वाणी से रिलेटेड है। अब जैसे आप क्रिएटर हैं तो आप बोलते हैं, बहुत क्रिएटर तो ऐसे हैं जो चेहरा नहीं दिखाते, खाली वो बोलते हैं, यानी वॉइस ओवर करते। तो ऐसे लोगों के लिए
आप वकील हैं तो आपका वाणी का ही काम है, जज हैं तो आपका वाणी का काम है, आप कथावाचक हैं आपका वाणी का काम है। ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि वाणी विशेष रूप से हम महत्व रखती है। आप किसी का लोगों को सलाह देने का काम करते हैं तो ये वाणी और बुद्धि का काम है। तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में बहुत कुछ सफलता मिलने के चांस हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ चीज़ें जो भी मिलेंगी अचानक होंगी। इस समय आपको बस मौके को देखना होगा, मौके को पकड़ना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। तो बुध का ये परिवर्तन मिथुन राशि में आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा या जो भी काम हो, यहाँ पर मौके तो मिलेंगे, एक तो मौके नहीं छोड़ने। दूसरी बात, आपको सतर्कता बहुत रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आप जोश में आके गलतियाँ भी करेंगे। तो जोश में आना बहुत अच्छी बात है, पर होश होना उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना होश के जोश यदि है तो फिर उसमें गड़बड़ होती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी में मिठास रखिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर आपके वाणी के प्रयोग से मिठास जो है वो कम हो सकती है। और जब वाणी में मिठास ना हो तो फिर वही वाणी कर्कश हो जाती है, यानी कि लोगों को बुरा लगने लगता है। हेल्थ वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बाकी बहुत अच्छे प्रभाव हैं बुध के। उपाय की हम बात करें, और उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए। क्या महत्व होता है पर्सनल कुंडली को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पर्सनल कुंडली जड़ है आपके। वृक्ष की जड़ कितनी महत्वपूर्ण होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है शायद। तो इसीलिए पर्सनल कुंडली का बड़ा महत्व है। और उपाय की हम बात करें तो उपाय भी बहुत सरल है। भगवान गणपति की आराधना करना, और बुध यंत्र आता है, उसे आप अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।